हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है वीट साइंस, जिसमें हम REO, RHEO, SATO या किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए जो भी हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीट साइंस से, उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है जो कि कौन सा खरपतवार स्ट्रिगा कहलाता है, यानी विच weed is known as स्ट्रिगा। पार्थेनियम, विच वीट, साइप्रस या फिर चिनापोडियम। तो इसका आंसर है हमारा विच वीट। स्ट्रिगा कहलाता है हमारा, विच वीट कहलाता है। ठीक है। स्ट्रिगा एक परजीवी खरपतवार है। पार्थेनियम हाइस्टेरोफस क्या है? तो जो हमारा पार्थेनियम है वो गाजर घास कहलाता है। ठीक है। और गाजर घास जो होता है वो बहुत ही जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा नॉक्सियस वीट, यानी बहुत ही जहरीला क्या है, ये खरपतवार है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पार्थेनियम एक खतरनाक नॉक्सिन खरपतवार है। ये एलर्जेटिक भी होता है, इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। विच वीट रिप्रोड्यूस मेनली बाय ट्यूबर्स। कौन सा खरपतवार मुख्यतः कंद के द्वारा प्रजनन करेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे साइडोडोन, डेक्लोडोन या साइप्रस रोडेंटस है कि एमरंथस है कि चिनापोडियम एल्बम है। देखिए, चिनापोडियम एल्बम तो हम जानते हैं कि ये बीज द्वारा होता है। एमरंथस ये भी बीज द्वारा ही होता है। ठीक है। और जो दूब घास है ये साइनोडोन, डेक्लोडोन जो है वो दूब घास होता है। ठीक है ना। तो ये रनर्स या ज़्यादातर मुख्यतः राइजोम द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमारा बी है साइप्रस रोडेंथस, जिसको मोथा भी बोलते हैं, वो हमारा किसके द्वारा होता है? ये ट्यूबर्स के द्वारा फैलता है। इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इसको नागर मोथा भी कहते हैं। ये ट्यूबर्स के द्वारा जल्दी फैलता है। इसको कंट्रोल बहुत रेयर में होता है, इसको कंट्रोल बहुत करना इजी नहीं होता है। हर्बिसाइड 2,4-D इज यूज्ड टू कंट्रोल, यानी 2,4-D खरपतवार नाशी का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए होता है? ग्रासेस को, सेज को या ब्रॉडलीफ वीट को? तो हमें पता है कि 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2,4-D जो होता है वो ब्रॉड लीफ वीट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। विच हर्बिसाइड इनहिबिट्स फोटो सिस्टम सेकेंड, यानी कौन सा हर्बिसाइड जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड को रोकता है? तो एट्राजिन जो होता है वो फोटो सिस्टम सेकेंड का अवरोधक होता है। ये ज़्यादातर मक्का, गन्ना या ज्वार जैसी फसलों में जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो हमारा ग्लाइसोफेट है ये EPSP जो सिंथेज एंजाइम को रोकने का कार्य करता है। ठीक है। जिससे पौधों में जो एमिनो एसिड होते हैं उनको क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। ठीक है। और पैराक्वाइट क्या है? पैराक्वाइट ये कोशिका झिल्ली को क्या करता है, तेजी से नष्ट करता है। ठीक है ना। जिससे पौधा क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है। और 2,4-D तो हमको पता है ये एक क्या है, ये एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। ठीक है। तो ये इससे प्लांट में जिन जिन प्लांट में हम चौड़ी पत्ती वाले प्लांट्स देखते हैं उनमें अगर हम इसको छिड़काव करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नष्ट कर देता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि फोटो सिस्टम सेकंड को कौन सा जो हर्बिसाइड है वो रोकेगा? तो एट्राजिन हर्बिसाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लाइफोसेट इज, ये देखिए ग्लाइफोसेट यहाँ पे बता रहा है कि ग्लाइफोसेट क्या है। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड
क्या होगा, सेलेक्टिव हर्बिसाइड होगा कि नॉन सेलेक्टिव होगा कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होगा कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होगा। तो इसका आंसर है बी, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। यानी कि ग्लाइफोसेट जो है एक बहुत ही शक्तिशाली खरपतवार नाशी है। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी हरे पौधे में इसका क्या उपयोग करेंगे तो जितने भी संपर्क में ये मतलब हर्बिसाइड आएगा वो सभी को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको ज़्यादातर हम प्री एमरजेंस में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम खेती करने से पहले, मतलब बुवाई से पहले हम अगर इसको यूज़ कर देते हैं, जितने भी खरपतवार होंगे उसको ये क्या कर देगा, मार देगा। इसीलिए ग्लाइफोसेट का हम यूज़ करते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में। विच वीड शोज एलोपैथी, यानी कि कौन सा खरपतवार एलोपैथी दिखाता है, तो पार्थेनियम। पार्थेनियम मतलब एलोपैथी मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पौधा कुछ विशिष्ट जैव रासायनिक या बायोकेमिकल्स छोड़ता है जो अपने आसपास के अन्य पौधे की वृद्धि अंकुरण को रोक देता है। ठीक है ना, इसके लिए इसीलिए पार्थेनियम मतलब अपना गाजर घास। ठीक है ना, मतलब ये गाजर घास एक ऐसा खरपतवार है जो कि अपना जब भी उगेगा तो अपने आसपास की जो जो भी फसल होगी उसकी वृद्धियों को वो रोक देता है। साइप्रस पौधा क्यों नहीं होगा, साइप्रस मतलब मोथ होता है। ठीक है ना, ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि एक सकस के द्वारा मतलब कंदों के द्वारा क्या अपना भरण पोषण करता रहता है। ठीक है, ठीक है ना। और इकाइनोक्लोवा क्या है, जंगली घास, जंगली धान है जो। ठीक है, वो हो जाएगा। और पेलारिस क्या है, पेलारिस मतलब गुल्ली डंडा जिसको कहते हैं, गेहूं का मामा, वही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा पार्थेनियम हो जाएगा कि ये एलोपैथी दिखाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलोपैथी वीड कौन सा है तो पार्थेनियम आपको सही आंसर लगाना है। विच इज़ आ C4 वीड, यानी कि C4 खरपतवार इनमें से कौन सा है, तो विच, चिनोपोडियम एल्बम, एफेरेंथस, या फिर जो अपना पार्थेनियम है कि सेंथेनियम है। तो यहाँ पे हमारा एमरेंथस जो है ये हमारा C4 खरपतवार है, चौलाई। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन मीन्स, यानी कि खरपतवार प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि का अर्थ क्या है, तो वीड फ्री पीरियड का मतलब होता है कि वह समय जब खेत को पूरी तरह साफ रखना चाहिए। लेकिन क्रिटिकल पीरियड का मुख्य अर्थ होता है कि उसके नुकसान की संवेदनशीलता से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीरियड व्हेन वीड्स कॉज मैक्सिमम लॉस, यानी खरपतवार प्रतिस्पर्धा की मुख्य महत्वपूर्ण जो अवधि का अर्थ हो जाएगा कि ऐसा कोई प्राकृतिक समय नहीं होता जब खरपतवार बिल्कुल ना उगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, पीरियड ऑफ वीट ग्रोथ, नो वीट ग्रोथ। ठीक है, ये अपना गलत हो जाएगा। हार्वेस्टिंग टाइम तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट था वीड फ्री फैक्ट, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही आंसर होगा कि जब हर फसल में एक विशेष समय होता है। ठीक है, देखिए जब अधिकतर फसलों की शुरुआत होती है 15 से 45 दिन। ठीक है, अगर इस निश्चित समय में खरपतवार मौजूद रहे तो वे फसल की उपज को अस्थायी मतलब स्थायी रूप से काम करना कम कर देता है। ठीक है ना, बंद कर देता है। इसके बाद खरपतवार निकालने का उतना फायदा नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बी होगा जो कि सही होगा। ठीक है, विच मेथड कंट्रोल्स वीड बिफोर एमरजेंस, यानी कौन सी विधि अंकुरण से पहले खरपतवार को नियंत्रित कर देती है, तो प्री एमरजेंस सीधी सी बात है, हम पहले ही छिड़काव कर देंगे, पहले ही वीड्स को ख़त्म कर देंगे तो हमारा नियंत्रण हो जाएगा। पोस्ट नहीं होगा, पोस्ट में हमारा दिक्कत जाएगी, जो फसल खड़ी रहेगी उसमें मैकेनिकल में हमें जैसे औजार लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, खेत में कई कई बार फसल को भी नुकसान हो जाता है इससे।
ठीक है। और बायोलॉजिकल विधि जैसे जिसमें से जो कीड़े और फफूंद जो होते हैं, बायोजेंट्स जो होते हैं, उनका उपयोग करना होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ खरपतवार में इसका मतलब धीमी गति से इसका प्रभाव होता है, इसीलिए हम इसको अक्सर अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही आंसर हो जाएगा। प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड जर्मिनेशन से पहले काम करता है। पैराक्विट एक्ट एज, यानी पैराक्विट किस प्रकार कार्य करता है। तो पैराक्विट जो होता है वो खरपतवार नाशी जो है वो केवल पौधे के उन हिस्सों को मारता है जिनसे वह सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे पौधे के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैलता है, ठीक है। तो इसको हम दे सकते हैं कांटेक्ट, ठीक है। मतलब कि कांटेक्ट जैसे ही पैराक्वाइट की बूंदें हरी पत्ती पर गिरती है, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोशिका झिल्ली को क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है ना, ख़त्म कर देगा। इसका असर बहुत तेज़ी से होता है और पौधा कुछ ही घंटों में क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब सिस्टमेटिक को समझते हैं कि सिस्टमेटिक क्या होता है। सिस्टमेटिक होता है कि जब जो पत्तियों पर जैसे हम छिड़काव करते हैं तो पत्तियां सोख लेती हैं, ठीक है, और वो जड़ तक पहुंचकर पौधे को ख़त्म करती है। पैराक्वाइट ऐसा नहीं करता है, वो केवल केवल क्या करता है, वो जैसे ही पड़ेगा तो वो जिसके मतलब जो कोशिका झिल्ली रहेगी उसको नष्ट कर देगा, इसीलिए वो कांटेक्ट में आता है। अब रेसिडुअल को समझते हैं कि रेसिडुअल क्या होता है कि अवशिष्ट खरपतवारनाशी वे होते हैं जो मिट्टी में लंबे समय तक बने रहते हैं और भविष्य में उगने वाले खरपतवार को नोकते हैं। पैराक्वाइट मिट्टी के संपर्क में आते ही निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए हाँ इसका कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं दिखता है। और सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि पैराक्वाइटिक नॉन सेलेक्टिव है, अचयनात्मक है, यह किसी भी हरे पौधे या फसल या खरपतवार को नष्ट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा ये कांटेक्ट बेस में, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग खाली खेतों या फसलों के किनारों पे बहुत सी सावधानी पूर्वक इसका किया जाता है, ठीक है। तो पैराक्वाइटिक किससे संबंधित रखता है, तो कांटेक्ट वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीड इंडेक्स इंडिकेट्स, यानी वीड इंडेक्स क्या दर्शाता है, तो जो वीड होता है वो दर्शाता है कि यील्ड जो है वो हमारी लॉस हो रही है, ठीक है। क्रॉप ग्रोथ होगी नहीं, सीधी सी बात है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। सॉइल फर्टिलिटी कोई लेना देनी है। वीड इंडेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि यह एक निश्चित क्षेत्र में खरपतवारों की संख्या को दर्शाता है, ना कि पैदावार को नुकसान सा। तो वीड इंडेक्स हमेशा यील्ड लॉस को ही इंडिकेट करेगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी होगा। विच वीड इज एक्वेटिक, यानी कौन सा खरपतवार है वो जलीय है। तो जलीय में हम देखते हैं कि इकोर्निया जो है वो हमारा जलीय जीव में आता है, ठीक है। साइप्रस तो हम जानते हैं कि ये मैदान में होता है, अमरंथस भी मैदान में होता है, पार्थियम भी हमारा मैदान में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। विच हर्बिसाइड इज ALS इनहाबिटर, यानी कि कौन सा हर्बिसाइड ALS इनहाबिटर है। AL का इसका मतलब होता है एसिलोटेकेट सैंथेज, यानी कि खरपतवारनाशी वे होते हैं जो पौधे के भीतर एक एंजाइम होता है ALS, उसको क्या कर देता है, वो बंद कर देता है, जिससे पौधा जो अमीनो एसिड है या लाइसिन है या फिर आइसोसिलिन है, इसको बनाना बंद कर देता है, ठीक है ना, जिससे जो पौधा होगा वो वृद्धि अपना नहीं कर पाएगा। तो जो ALS हेर्बिसाइड मतलब कि कौन सा हेर्बिसाइड इसका मुख्य रोल प्ले करेगा, तो सल्फ्यो, ऑप्शन नंबर ए जो है सल्फोनी ल्यूरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और उसका आंसर देखिए ग्लाइफोसेट क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग एंजाइम को रोकता है, ठीक है ना, जैसे अमीनो एसिड जिसे बनेगा, ठीक है ना, अमीनो, और जो एट्राजिन होगा
ये तो हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्राइजीन की ये फोटोसिंथेसिस को रोक देता है। और पैराक्वाइट जो है वो तो हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को रोकेगा, तो इसका आंसर होगा जो कि होगा ए, ठीक है ना। सल्फोनेरिलेरा एंजाइम को इनहेबिटेट करता है। वीड सीड डोरमेंसी क्या है? तो वीड सीड डोरमेंसी का मतलब हुआ कि नो जर्मिनेशन डिस्प्रेट फेवरेट कंडीशन, मतलब कि यह सबसे सही परिभाषा हो जाएगी कि बीज जीवित हो लेकिन उसके जो कुछ आंतरिक या बाहरी कारणों से वह अंकुरण नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव ग्रोथ नहीं होगा, इमीडिएट जर्मिनेशन नहीं होगा, जल्दी तो जो करेगा नहीं, डोरमेंसी आ रही है क्योंकि, ठीक है ना। डेथ का मतलब भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही लग रहा है, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही सही उत्तर है। फेवरेबल कंडीशन में भी जर्मिनेशन न होना क्या कहलाता है? डोरमेंसी कहलाता है। विच हर्बिसाइड इनहेबिटेड EPSPS एंजाइम, यानी EPSP एंजाइम को कौन रोकता है? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा ही था कि ग्लाइफोसेट जो है वो EPSPS, ठीक है, इसको क्या कर देता है, वो एक एंजाइम को क्या कर देता, बनने से रोक देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। विच वीड इज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इन राइस, यानी धान में सबसे खतरनाक खरपतवार कौन सा है? तो धान में तो हम जानते हैं जो हमारा सांवा जो होता है, इसको क्रिस गुल्ली, गुल्ली डंडा जिसको सांवा जो बोलते हैं, क्या है? इकाइनोक्लोआ क्रिस कैली, ठीक है। ये दुनिया भर में जो भी धान है उसमें सबसे ज़्यादा ये खरपतवार पाया जाता है, ठीक है ना। बथुआ तो नहीं होगा क्योंकि ये रबी में आता है। पार्थेनियम, ये गाजर घास तो हर जगह होता है, लेकिन जो सड़क के किनारे ज़्यादा पाया जाता है, खेत में भी घुस जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा बी जो आंसर होगा, धान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इकाइनोक्लोवा क्रिसगेली पाया जाता है। पालारिस माइनस मतलब कि जो गेहूं का मामा है, तो सीधी सी बात ये रबी क्रॉप का है, ठीक है। तो ये दोनों ये A C D नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। वीड कंट्रोल इफिशियंसी मेजर, यानी वीड कंट्रोल इफिशियंसी क्या मापता है? तो वीड हमेशा क्या करता है कि यील्ड, इसका तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। सॉइल फर्टिलिटी से कोई लेन देन नहीं है। क्रॉप ग्रोथ भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही दिख रहा है, ठीक है ना। कि वीड कंट्रोल जो है वो, वीट कंट्रोल इफिशियंसी जो है वो वीट कंट्रोल मतलब कि जैसे भी हम वीट का कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि वीट कंट्रोल मतलब WDE, वीट डिफिशियंसी, सॉरी वीट कंट्रोल डिफिशियंसी, यहाँ पे सी है, वीट कंट्रोल इफिशियंसी अपॉन, सॉरी, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं भी, एक मिनट, इसमें यहाँ समझते हैं। वीट कंट्रोल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कि वी कंट्रोल इफिशियंसी इज इक्वल टू DWC माइनस DWT, ठीक है ना, अपॉन DWC इंटू 100। यहाँ पे जो DWC है, इसका मतलब होता है कि बिना उपचार वाले खेत में खरपतवार का जो शुष्क वजन है, ठीक है ना, वो, और DWT का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि जो उपचारित खेत में खरपतवारों का सूक्ष्म वजन है, इनको माइनस करेंगे, फिर अपॉन में फिर वही DWT अपॉन फिर इंटू 100 कर देंगे, तो ये वीड कंट्रोल इफिशियंसी हो जाएगा। तो हमारा वीड रेसिडुअल इसका सही आंसर हो जाएगा। विच हर्बिसाइड इज सेलेक्टिव, यानी कि कौन सा हर्बिसाइड यहाँ पे सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाता है? तो 2,4-D हमारा सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, हमें जस्ट पढ़ा ही था कि ना, ये ब्रॉड लीफ को ही केवल मारेगा।
विच वीड इज़ पैरासाइटिक, कौन सा वीड जो है वो पैरासाइटिक बीज है, मतलब कि परजीवी बीज है। तो देखिए एमरैंथस नहीं होगा, ठीक है ना, साइप्रस नहीं होगा, चिनोपोडियम एल्बम नहीं होगा, तो यहाँ पे कस्कुटा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक परजीवी सीड है, ठीक है। ये एक पीली रेशम जैसी धागों वाली बेल होती है जो दूसरे पौधों जैसे कि बेर हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें लिपट जाती है, ठीक है, और चूसती है, अपने मतलब जड़ों के द्वारा पोषण लेती है। हर्बिसाइड रेसिडेंस डेवलप्ड ड्यू टू, हर्बिसाइड प्रतिरोध किससे विकसित होता है, तो दोनों से, म्यूटेशन से भी हो जाएगा और सिलेक्शन प्रेशर से भी हो जाएगा, ठीक है। विच इज सेज वीड, यानी कि कौन सा सेज वीड है, तो यहाँ पे साइप्रस जो है वो हमारा एक साइप्रेसिस फैमिली से बिलोंग करता है। सेज की पहचान ये है कि इसका तना जो होता है वो त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना, जिसमें गांठ नहीं होती है, इसमें क्या होती है, गांठ नहीं होती है। बाकी इसमें अमरंथस में हम जानते हैं चौलाई भाजी में हमको गांठ दिखती है, फिर वहाँ से नई क्या होती है, ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी। पार्थेनियम भी हम जानते हैं जो गाजर घास होती है, ये भी नहीं होगा, और चिनापोडियम एल्बम ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा। साइप्रस जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, सेज फैमिली का है, ठीक है। मैकेनिकल मेथड इंक्लूड, मैकेनिकल मेथड इनमें से क्या शामिल करता है, तो मैकेनिकल मेथड में हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, और हर्बिसाइड यहाँ पे मैकेनिकल क्योंकि लिखा है, हर्बिसाइड भी नहीं होगा, क्रॉप रोटेशन भी नहीं होगा, हैंड वीडिंग जो है वो हमारा मैकेनिकल में आ जाएगा, ठीक है ना, तो हाथ से निराई ही मैकेनिकल मेथड कहलाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजेस, जैविक नियंत्रण में क्या उपयोग होता है, तो जैविक में हमेशा हम देखते हैं कि केमिकल तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना, और मशीन भी नहीं हो जाएगा, फर्टिलाइजर भी नहीं होगा, इंसेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंसेक्ट और पैथोजन वीड्स को जब कंट्रोल करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वीडिसाइड बोलेंगे, ठीक है। वीड फ्लोरा मीन्स, वीड फ्लोरा का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वीड फ्लोरा मतलब होता है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली जितनी भी खरपतवार की प्रजातियां हैं उनको कहते हैं, ठीक है ना। यह किसी स्थान पर खरपतवार की विविधता को दर्शाता है, ठीक है ना, मतलब कि हमेशा वीड स्पीसीज इन एन एरिया, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन इज डन, यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कब किया जाता है, तो ये बिफोर सोइंग, प्री का मतलब हो गया पहले, तो सीधी सी बात बिफोर सोइंग ही हो जाएगा इसका उत्तर। विच वीड इज ग्रासी, कौन सा ग्रास घास वर्ग का खरपतवार यहाँ पे है, तो एक ये जो हमारा इकानोक्लोआ जो है, यानी सांवा जो है वो घास से मतलब लंबा लंबा जो होता है ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, वो हमारा घास वर्ग से होगा। पार्थेनियम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पार्थेनियम, पार्थेनियम क्यों नहीं होगा, पार्थेनियम मतलब गाजर घास है, इसमें सीधी सी बात है, ये घास भले ही लिखा हुआ है लेकिन घास फैमिली से नहीं बिलोंग करता है ये, ठीक है ना। और अमर बेल तो हम जानते हैं कि ये एक बेल है, ठीक है ना, और बथुआ भी हमारी क्या आती है इसमें, ये चौड़ी पत्ती वाली होती है, तो ये भी हमारा, ये तीनों गलत आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रेसिडुअल हर्बिसाइड मीन्स, रेसिडुअल हर्बिसाइड का अर्थ क्या होता है, इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि क्योंकि जो इंसेक्ट मतलब कि तत्काल जो प्रभाव, रेसिडुअल हर्बिसाइड की मतलब ये यहाँ पे ए नंबर नहीं होगा, नो इफेक्ट का मतलब भी नहीं होगा, और ओनली लीफ एक्शन का मतलब यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इन सॉइल, मतलब कि जो मिट्टी में लगातार अगर हम हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो वो हमको दिखे, ठीक है ना। रेसिडुअल हर्बिसाइड का मतलब यही होता है कि वो रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, ठीक है ना, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इन सॉइल, यानी कि ये हर्बिसाइड मिट्टी में कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक दिख सकते हैं, इनका मतलब प्रभाव इनका दिख सकता है, जैसे कि एट्राजिन हो जाएगा और सेमाजिन हो जाएगा। ये सॉइल में लंबे समय तक असर करता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल
हर्बिसाइड, ठीक है। विच इज कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, यानी कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है इनमें से। तो कॉन्टैक्ट देखिए, हम 2,4-D को जानते हैं कि ये क्या है, सेलेक्टिव है, तो कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एट्राजिन, एट्राजिन हमारा नहीं है। क्यों नहीं है एट्राजिन? क्योंकि यह सॉइल एप्रोड या रेसिडुअल हर्बिसाइड है जो कि जड़ों के माध्यम से सोखता है और फोटोसिस्टम जो सेकेंड है उसको रोकता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्लाइफोसेट है ये एक सिस्टमेटिक है, ठीक है ना, मतलब कि यह पत्तियों द्वारा सूखा जाता है और जड़ द्वारा सूखा जाता है, तो इसको भी नहीं बोला जाएगा। लेकिन पैराक्वाइट जो है ये हमारा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो इसकी बूंदें जहाँ पे गिरती हैं वहाँ की कोशिकाओं को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कुछ ही घंटों में ये क्या कर देगा, जला देगा, पौधे को सुलझा देगा, ठीक है ना। तो पैराक्वाइट एक केवल संपर्क भाग वाले को ही मारता है। इंटीग्रेटेड वीज मैनेजमेंट इंक्लूड है, मतलब कि इंटीग्रेटेड वीज मैनेजमेंट में क्या शामिल है। तो ओनली केमिकल या फिर ओनली मैकेनिकल की कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड की ओनली बायोलॉजिकल, तो इसमें तीनों आता है, ठीक है ना। मतलब कि इसमें हमको देखने को मिलेगा केमिकल भी, मैकेनिकल भी और बायोलॉजिकल भी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, यानी कि सभी विधियों का एक क्या बोलते हैं, संयोजन, ठीक है, जिसमें हमें कल्चरल कंट्रोल भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, मैकेनिकल भी आ जाएगा, बायोलॉजिकल भी आ जाएगा और केमिकल भी आ जाएगा। मतलब चारों जितनी भी विधियाँ होती हैं हम इंटीग्रेटेड वेज मैनेजमेंट IWM, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं कि पार्थेनियम हाइड्रोस्पोरस फसलों पर एलोपैथिक प्रभाव डालता है। यह रसायन छोड़ता है जो आसपास के पौधे को अंकुरण को रोकता है। तो हम सीधी बात जानते हैं कि जो कथन ए है वो आर से बिलोंग सही कर रहा है, तो मतलब कि ए आर दोनों ही सही है और आर की व्याख्या हो रही है कि पार्थेनियम हानिकारक, पार्थेनियम मतलब गाजर घास, हानिकारक रसायन छोड़ता है जो कि अन्य पौधे को वृद्धि को रोक देगा वो। ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है। यह EPSPS एंजाइम को रोकता है जो अमीनो एसिड सिंथेसिस में भाग लेता है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। साइप्रस रोडेंटस को नियंत्रित करना कंट्रोल होता है, यह एक भूमिगत ट्यूबर्स द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है, ये भी सही है हमारा कि इसके कंद जो होते हैं वो मिट्टी में रहकर बार बार उगते हैं, इसीलिए इसको ख़त्म करना मुश्किल होता है, ठीक है। एट्राजीन ब्रॉडलीफ खरपतवार को नियंत्रित करता है और फोटोसिस्टम सेकंड को इनहाबिटेट करता है, नहीं, एट्राजीन ब्रॉडलीफ खरपतवार को नहीं नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आर गलत है, आर फोटोसिंथेसिस को इनहाबिटेट करता है, तो ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस सेकंड को रोकने में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और खरपतवार मर जाते हैं। सॉरी, इसका आंसर सही है, दोनों की व्याख्या हो रही है यहाँ पे। पैराक्वाटिक एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है, यह जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पूरे पौधों में फैलता है, नहीं। पैराक्वाटिक सिस्टमेटिक नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है और यह पूरे पौधों में नहीं फैलता है। खरपतवार स्पर्धा की क्रिटिकल पीरियड फसल की उपज को प्रभावित करता है और कारण है कि इस समय खरपतवार फसल के साथ संसाधनों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। बिल्कुल सही है। इस अवधि में पानी, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक रहती है, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 2,4-D घास वर्ग के खरपतवार को नियंत्रित करता है, कारण है कि ब्रॉड लीफ पौधों में अधिक प्रभावी होता है, दोनों ही सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी मतलब कि ए गलत है और आर सही है। 2,4-D ब्रॉड लीफ वीड को नियंत्रित करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कि खरपतवार को नियंत्रित, घास वर्ग के खरपतवार नहीं, केवल ब्रॉड लीफ वाले खरपतवार को ही नियंत्रित करेगा, ठीक है। और ग्रासी जो ग्रासेस जो होती हैं उन पर कम प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर आर ये ब्रॉड लीफ पर अधिक प्रभावित करता है, ये सही है। बाकी ऑप्शन ए वो जो कथन ए है वो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहे हमारे साथ।